हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 20 जीके के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो कि पार्ट 4 है। और ये प्रश्न है जो कि बार बार किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसके साथ कुछ डिटेल भी देखेंगे ताकि चीज़ें अच्छी से समझ में आए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? तो जल्दी से बताइएगा कि भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तेलुगु। तेलुगु भाषा जो कि भारत के आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की मुख्य भाषा है और वहाँ की राजभाषा भी है। ये कौन सी? तेलुगु भाषा। और ये द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। तो इतना सा पॉइंट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, साइप्रस देश की राजधानी इनमें से कौन सा है? तो एक देश है साइप्रस, इसकी राजधानी आपको बताना है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? साइप्रस देश की राजधानी है निकोसिया। सही आंसर है इसका निकोसिया। साइप्रस जो है एक द्वीप देश है जो कि पूर्वी भूमध्य सागर में स्थित है और इसकी आधिकारिक मुद्रा क्या है? तो यूरो है। साइप्रस देश की मुद्रा क्या है? तो यूरो है, याद रखिएगा। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है। तो पंचायती राज्य का प्रधान लक्ष्य क्या है? तो इसका प्रधान लक्ष्य हो जाएगा ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण, यानी कि ग्रामवासियों में शक्ति का बंटवारा, जिससे कि वो शक्ति के रूप में उभर कर आए। अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना के तहत देशों में 3 लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस योजना के तहत देश में 3 लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे? यह था द्वितीय पंचवर्षीय योजना। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। और इस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य ही था क्या? उद्योगों का विकास करना, खास करके भारी उद्योगों का। तो इसमें 3 लौह इस्पात खोले गए थे, लौह इस्पात उद्योग खोले गए थे, जिसमें कि एक दुर्गापुर था, दूसरा भिलाई था और तीसरा राउरकेला था। और एक प्रश्न इससे पूछा जाता है कि यह जो है पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? तो ये पीसी महानबोलिस मॉडल पर आधारित था। अगला प्रश्न देखेंगे, किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? यह प्रश्न भी रिपीट होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? कौन मुगल शासक था? तो ये थे शाहजहां। शाहजहां थे जो कि राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किए थे। अगला प्रश्न है, काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? तो इस तरह से प्रश्न में थोड़ा सा ऑप्शन देख के आदमी को लगता है कि सारा सही लग रहा है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? राम प्रसाद बिस्मिल। काकोरी ट्रेन डकैती ये आजकल चर्चा में भी था। क्यों चर्चा में था? क्योंकि अब इसका नाम जो है डकैती या कांड जो है, इसमें कांड को बदल दिया गया है और एक्शन कर दिया गया है। काकोरी ट्रेन एक्शन इसका नाम रख दिया गया है, क्योंकि कांड से थोड़ा सा अच्छा सुनने में नहीं लग रहा था, इसलिए इसका नाम जो है एक्शन रखा गया है। क्या? काकोरी ट्रेन एक्शन रखा गया है। इससे प्रश्न पूछा जाता है कि ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 9 अगस्त 1925 को। कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को। कहाँ हुआ था? तो लखनऊ के पास काकोरी नामक गांव में हुआ था। यह एक ट्रेन डकैती था जिसमें कौन कौन शामिल थे? तो एक तो राम प्रसाद बिस्मिल शामिल थे, अशफाक उल्लाह खान थे, राजेंद्र लाहिड़ी थे, केशव चक्रवर्ती, इसके अलावा भी बहुत सारे लोग थे। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें कौन सा मिलान जो है सुमेलित नहीं है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? भारतनाट्यम तमिलनाडु सही है, उड़ीसा ओडिशा ओडिसी जो है उड़ीसा का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का नृत्य है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? कथकली। कथकली जो है केरल का है, याद रखिएगा, कथकली केरल का है। तो यही ऑप्शन जो है गलत है। नंदा देवी स्थित है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। नंदा देवी कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। और नंदा देवी चोटी जो है भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। यह नंदा देवी यहीं पर क्या है? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछता है कि फूलों की घाटी कहाँ अवस्थित है? तो क्या हो जाएगा आंसर? फूलों की घाटी उत्तराखंड में अवस्थित है। तो क्वेश्चन को घुमा के भी पूछता है। भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं? तो किस नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है? यह है दामोदर नदी। दामोदर नदी यह झारखंड की सबसे बड़ी और सबसे प्रदूषित नदी है। इस नदी का पानी में कोयले का अंश पाया जाता है, इसलिए यह झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी है, जो कि लातेहार से निकलती है, झारखंड के लातेहार से निकलती है। अगला प्रश्न देखेंगे, उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? आसान क्वेश्चन है। उज्जैन जो है छिपरा नदी के किनारे स्थित है। सही आंसर हो जाएगा छिपरा नदी। छिपरा जो है मध्य प्रदेश में बहने वाली एक प्रसिद्ध और ऐतिहासिक नदी है। प्रत्येक 12 वर्ष के बाद जो उज्जैन में कुंभ मेला लगता है वो इसी नदी के किनारे पर लगता है। बांग्लादेश की संसद का क्या नाम है?
तो ये सब बार बार रिपीट होते हैं ये सारे प्रश्न। तो बांग्लादेश की संसद को क्या कहा जाता है? जातीय संसद। सही आंसर क्या हो जाएगा? जातीय संसद। और बांग्लादेश की राजधानी क्या है? तो ढाका है। और मुद्रा क्या है? तो टका है। अगला प्रश्न देखेंगे, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत भारत में कब हुई? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत भारत में कब हुआ था? तो ये हुआ था 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी में। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखेंगे, वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? खेल से भी एक प्रश्न पूछा जाता है। तो वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या है 7। याद रखिएगा, पोलो में 4 है और वाटर पोलो में 7 है। ये इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है, पोलो में 4 और वाटर पोलो में 7। अगला प्रश्न है, 14 सितंबर को किस रूप में मनाया जाता है? तो भारत में 14 सितंबर को किस रूप में मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? हिंदी दिवस। अगर पूछेगा विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 10 जनवरी को। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स पुस्तक के लेखक कौन थे? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इंडिया ऑफ माई ड्रीम पुस्तक के लेखक है MK गांधी, यानी कि महात्मा गांधी। इनकी अन्य प्रमुख पुस्तकें हैं हिंद स्वराज, जो कि एग्जाम पूछा जाता है। फिर क्या है? मेरी जीवन कथा। इसके अलावा गीता बोध। ये सारे जो पुस्तक हैं इनके, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, डॉक्टर BC राय पुरस्कार दिया जाता है। तो डॉक्टर BC राय पुरस्कार जो है चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। सही आंसर हो जाएगा चिकित्सा के क्षेत्र में। ये कौन थे BC राय? तो ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे और साथ में चिकित्सक भी थे। और इनका पूरा नाम क्या था? तो विधान चंद्र राय। इनका पूरा नाम था विधान चंद्र राय। अगला प्रश्न देखेंगे, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज स्थित है। तो मुंबई स्टॉक एक्सचेंज कहाँ स्थित है? यह है दलाल स्ट्रीट में। सही आंसर क्या हो जाएगा? दलाल स्ट्रीट में। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है और यह भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है, तो यह है बम्बई होगा, यहाँ पर बम्बई स्टॉक एक्सचेंज। और ये कब हुआ था इसमें शुरू? ये हुआ था 1875 में। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि कब हुआ था, तो ये हुआ था 1875 में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे, नल सरोवर पक्षी अभयारण्य किस जिले में है? तो नल सरोवर पक्षी अभयारण्य कहाँ है? तो ये गुजरात में है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, गुजरात में। यह भारत का सबसे बड़ा पक्षी अभयारण्य है, याद रखिएगा। और गुजरात से और एक प्रश्न पूछा जाता है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ है? गुजरात में है। ये भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो यहाँ पर प्रश्न कंप्लीट हो गया। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर